हेलो दोस्तों, एसटीडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके बीच में लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे बिहार का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं वे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है प्यारे दोस्तों? आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। 2.86% है प्यारे दोस्तों, 2.86% है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद विकल्प को देखते हुए सही आंसर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बिहार का जीआई संचित उत्पाद नहीं है प्यारे दोस्तों? ऐसा कौन सा है जो जीआई टैग जो है उसको मिला है लेकिन बिहार का नहीं है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए जर्दालू आम, बी शाही लीची, सी काला नमक चावल, डी मैदा आम। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार का जीआई टैग संचित उत्पादन नहीं है प्यारे दोस्तों, नहीं पे आप लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, नहीं को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। उसके बाद आता हुआ प्रश्न हम लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसमें नहीं है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान देना है। उसके बाद विकल्प के आधार पर ही हमें आंसर देना है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। काला नमक चावल प्यारे दोस्तों यह बिहार का नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार के किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है प्यारे दोस्तों? ए बलुई मिट्टी, बी रेत भरी मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों इनमें से सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सेशन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ए नवादा, बी गया, सी जमुई, डी औरंगाबाद। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? निम्न में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए, सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। औरंगाबाद में प्यारे दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी प्यारे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई प्यारे दोस्तों? ए 1954 में, बी 1964 में, सी 1972 में,
डी 1957 में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी प्यारे दोस्तों? 1954 में कोसी परियोजना शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। ए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सी भीम बाध वन्य जीव अभ्यारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये प्रश्न कई बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। नहीं वाले ऑप्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं और नहीं वाले शब्द को छोड़ देते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न जो है वह गलत हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है प्यारे दोस्तों वह दक्षिण में स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित नहीं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और सेशन को समझने का प्रयास करिएगा प्यारे दोस्तों। प्रश्नों को, बिहार के किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है? ए मधुबनी में, बी कैमूर में, सी रोहतास में, डी औरंगाबाद में। तो प्यारे दोस्तों आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों जो भी प्रश्न लेके आए हैं वे सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस जिले में है? तो रोहतास जिले में है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। बिहार जो है सबसे अधिक बाढ़ प्रवण वाला राज्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और सुनेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? ए गर्म और सूखा, बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, सी उष्ण कटिबंधीय सवाना, डी गर्म अर्ध शुष्क। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से
बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है प्यारे दोस्तों? नहीं पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ए सीतामढ़ी, बी मधुबनी, सी पूर्णिया, डी अररिया। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिला होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। पूर्णिया जो है प्यारे दोस्तों यह सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सिवान जो है वह गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है प्यारे दोस्तों? ए जमुई, बी किशनगंज, सी लखीसराय, डी मुंगेर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, जमुई। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए सोमेश्वर श्रेणी, बी रामनगर दून, सी दक्षिण का पठार, डी दून घाटी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी बनाती है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में आने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर बनाया गया है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए गंडक, बी सोन, सी गंगा, डी घग्गर। तो प्यारे दोस्तों अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अब्दुल बारी पुल जो है वह सोन नदी पर बनाया गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके प्यारे दोस्तों। सभी लोग जी जान लगा दीजिए, तैयारी ऐसी करिए कि 2025 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके प्यारे दोस्तों। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए प्यारे दोस्तों, और सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।